नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 921वें दिन के वीडियो को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं आपके सामने हूँ, नया टेक्स्ट और नए वर्ड्स। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे जो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने ना भूलिए, जिसका नाम है ओमनीसेंट। तो चलिए सबसे पहले प्रैक्टिस पे बात करेंगे दोस्तों। और प्रैक्टिस देखिए बहुत जरूरी है। और ये जो टेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया। और इसमें तरह तरह के जितने भी आप देखेंगे मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ वर्ड आते हैं। देखो पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है, इस पे भी चर्चा होगी। पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी दोस्तों कुछ ऐसे इंग्लिश जो अंग्रेजी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, उसमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो इन पार्ट को जोड़ जोड़ कर एक वर्ड बनाया जाता है। या कह सकते हैं कि कुछ वर्ड जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं उनमें बहुत सारे कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि एक पार्ट के रूप में है। और वो पार्ट बहुत जगह बहुत यानी कि हर एक कई वर्ड्स में कह सकते हैं, अब लाखों वर्ड्स हैं तो उनमें ये रिपीट होते रहते हैं। उन पर अगर फोकस कर लिया तो इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, यानी सरल हो जाएगा और आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, ये तो है, इस पर पढ़ लेंगे। उसके बाद इनसे रिलेटेड सर्कल जो करेंगे उसमें समझ में आएगा कि आपको कौन कौन सा याद करना है। एक लिस्ट है जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, उसको भी देख के आप वहाँ से याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए द, इसको पढ़ना 1 से 1.5 मिनट का है काम है। आप 1-1.25 मिनट में भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं पढ़ने में। ये जब स्पीड पढ़ेंगे, अब पढ़ते समय ये होता है कि आप एक एक लेटर्स पे ध्यान नहीं देते, बल्कि एक वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। और सीधा जैसे ये दिख रहा है द पढ़ेंगे, इसको ग्रोथ पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं GROWTH, लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि एक ही बार देखकर जो है उच्चारण डायरेक्ट करते हैं। तो देखिए द ग्रोथ, इसमें OW है, ओ ग्रोथ, ग्रो, ओ को OW को ओ भी बोलते हैं, तो ये हुआ GR लगा तो ग्रो हो गया। TH को था बोलते हैं, तो यहाँ GRO ग्रो अथा ग्रोथ। रेट, ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में होता है, तो यह हो गया रेट। इन एग्री, एग्री CUL को बोलते हैं कल, TUR को बोलते हैं चर। एग्रीकल्चर हैज विन डीसेलेरेटिंग, ING को इंग बोलते हैं, डीसेलेरेटिंग, विच इज एन अलार्म। देखिए अलार्म लगता है, अलार्म वर्ड है, इसमें ING जुड़ गया है, तो ये भी एक हमारा पार्ट हो गया। सी, अब देखिए TU से च होता है, याद रखिए TU से च होता है। और ए है सिचुएशन, सिचुएशन नहीं, सिचुएशन, ये सन जो है हमारा एक पार्ट है, तो इसको भी याद रखिएगा। चू को भी याद रखिएगा। टुडे, AY से ए होता है, ये भी हमारा पार्ट है। जैसे डी है तो डे लग गया, अगर डी के जगह सिर्फ DAY है तो डे, अगर एस कर दे तो से, आर कर दे तो रे, एम कर दे तो मे, एल कर दे तो ले, जी कर दे तो गे, है ना, तो कई वर्ड बन जाते हैं। तो TO टुडे, एक देखिए इंडियन, इंडियन, फार्मर, फार्मर्स, ER को बोलते हैं, ER भी एक हमारा पार्ट है। एम लगा मर हो गया, अब भी रहता तो भर हो जाता है, वर हो जाता है, ऐसा रहता तो जर हो जाता है, कई वर्ड बन जाते हैं। इससे भी आप देखेंगे ER EN से लेके बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो फार्मर आर फेसिंग, ING हो गया। CI को, अब बताइए सी को या स क्यों पढ़ा गया है, इसकी चर्चा होगी आगे आने वाले में। दो जगह जब सी को तो सी को का बोलते हैं अक्सर, लेकिन जब CI या CE रहता है तब सी को स बोलते हैं। तो फेसिंग अ बिग चैलेंज, चैलेंज, EN को एन बोलते हैं, एल लगा तो लेन हो गया, जी को जा, चैलेंज फ्रॉम। अब देखिए ये ER को बोलते हैं अर, टी लगा टर, एंटर ने, अब ये यहाँ सन है, IL अल है, इंटरनेशनल। ये देखिए कंपटीशन, सन ये हो गया, कंपटीशन एंड रिडक्शन, ये रहा सन। इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट, EST भी एक हमारा एक पार्ट है। अगर V है तो वेस्ट, अगर सिर्फ EST को निकालते हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि इस पे भी है, EST को निकालेंगे। अगर V की जगह N कर देंगे तो नेस्ट हो जाएगा, R कर देंगे तो रेस्ट हो जाएगा, L कर देंगे तो लेस्ट हो जाएगा, कई वर्ड में। तो इन भी एक प्रीफिक्स पार्ट है, EST भी है तो V लगा वेस्ट हो गया, ENT भी हमारा एक पार्ट है, M लगा तो मेंट हो गया। तो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, चर भी एक पार्ट है हमारा, तो याद है, कल भी एक पार्ट है। इन दोनों को याद रखिएगा। तो पढ़ना तो इतना ही याद दिमाग लगाना है ना, एग्री पे याद लगाना, एग्री, इसको भी वॉवेल्स के थ्रू पढ़ लेंगे। अब देखिए सेक्टर, ER को आर, OR को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, सेक्टर। देखिए सब, सब्सिडी,
ASCBU सब, SIC DYD सब्सिडी ऑन FER फर्टिलाइजर, इसको यहाँ जब बोलते हैं ER। देखिए वापस यहाँ से आ गया ना, मैंने बताया था ER, ऐसे फार्मर में मैंने बताया था, तो यहाँ पर S के साथ लगा, यहाँ M के साथ, यहाँ S के साथ। तो फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज्ड लीडिंग ING को इंग बोलते हैं, डी लगा डिंग होगा, लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ। PR को बोलते हैं प्रोड्यूसड, TN को बोलते हैं सन। तो प्रो भी एक पार्ट है, सन भी एक पार्ट है। DUC ही याद रखना है, प्रोडक्शन। मोओवर, ER को बोलते हैं, V लगा वर हो गया, जैसे M के साथ था, S के साथ, तो यहाँ V के साथ था, मोर ओवर। रिडक्शन, यहाँ भी देखिए सन है। इम भी एक पार्ट है, इम्पोर्ट ड्यूटीज, IES को ईज बोलते हैं, तो T लगा तो टीज हो गया। ऑन एग्रीकल्चर के साथ अल जुटा हुआ, तो एग्रीकल्चरल PR प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड, ED को एड बोलते हैं। और यहाँ पर जो ऊ है, ओ है, वो बड़ी ऊ के रूप में उच्चारण हुआ, तो प्रूव्ड डिट्रीमेंटल, EN को N बोलते हैं, ये भी पार्ट है हमारा, M लगा मेन हो गया। ट्री भी एक पार्ट ही है, और D भी पार्ट है, तो N के से पहले M लगा मेन हो गया, और AL को अल बोलते हैं, TL टल हो गया। या एंट भी एक पार्ट होता है, इसको भी ले सकते हैं, तो मेंट हो जाता है, और मेंट में अल जुड़ गया तो मेंटल, दो तरह से पढ़ सकते हैं इसको। टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री, अब TRY को भी इस तरह से पढ़ते हैं, कंट्री। फार्मर्स आर विद ड्रॉइंग, ING बोलते हैं, देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम, तो ENT यहाँ से याद रखिए, EST यहाँ से याद रखिए, इन्वेस्टमेंट, इनको यहाँ से याद रखिए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, काउजिंग है ना, काउजिंग ए डाउनफॉल इन इम, ये भी पार्ट है, एम्प्लॉयमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, लगा मेंट, एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर व्हेन फार्मर्स हैव बीन फेसिंग, ING को बोलते हैं, फेसिंग सो मेनी देखिए प्रॉब्लम्स एंड लैंड्स अंडर एग्रीकल्चर। जी हाँ, से एग्रीकल्चर इज अ डिक्रीजिंग, कैन, AN को N बोलते हैं, C लगा कैन, M रहता तो यहाँ मैन हो जाता, P रहता तो पेन हो जाता, R रहता तो रैन हो जाता। वी थिंक ऑफ अल्टर, देखिए T के साथ R लगा हुआ, अल्टर नेटिव, टेप भी को याद रखिए। एम्प्लॉयमेंट, अब देखिए अपॉर्चुनिटीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों इस तरह से आप पढ़िए, रोज नए टेक्स्ट आएंगे, रोज न्यू टेक्स्ट आएंगे। आप ऐसा ही नहीं कि जो सिर्फ एक बार रीडिंग मैं करूँ वो आप हमारे साथ बोलते रहें, तो काफ़ी टाइम लगेगा। जो अगर आप जल्दी में पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप पार्ट्स ऑफ वर्ड पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, उसको याद कर लीजिए। चलिए आप पार्ट्स ऑफ वर्ड पे देखते हैं, उसके बाद उसमें कैसे कुछ एग्जाम्पल सीखें, एग्जाम्पल देख लेंगे ताकि आपकी समझ आ जाए। दोस्तों ये देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड, और सिंगल मतलब एक बार दो वर्ड्स रहेंगे, आप देखेंगे जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, बस वैसे ही आ रहा है। तो देखिए सीक्वेंस में भी है, सन क्या बनेगा इस वर्ड्स, आपने देखा था वहाँ, और सन को लेकर मैंने बात भी किया था। यहाँ देखिए छोटे छोटे वर्ड पे बात करेंगे ताकि समझ में आए। नेशन, ठीक है, नेशन, तो यहाँ सन है, सिर्फ NA को पढ़ना है हमको, N और A क्या के उच्चारण क्या होता है इसको पढ़ना है। EN है तो छोटा वर्ड लीजिए, EN से N, मेन हो जाएगा। क्या है, M लगा देते हैं तो MEN, मेन हो जाता है ना। T लगा दीजिए, TEN, 10 हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें, नेक्स्ट जो है CL को लेके, TI से स होता है और AL से अल होता है, CL बना। अब सन, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि TION को सन क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? तो मैं बता दूं दोस्तों कि TI से स होता है, ठीक है, TI स होता है, जो कि यहाँ पर इसको मैं तोड़ कर बता रहा हूँ, स हो गया ना, और प्लस ON को ऑन पढ़ेंगे, अन, ठीक है, अन, तो अन पढ़ेंगे तो ये सब मिलकर हमारा एक बन गया वर्ड सन। उसे CL देखिए, TIL, तो इसमें क्या होता है, CL तो ऐसे लिखेंगे, CL, CL। अब देखिए कि ये जो है
श जो है यहाँ पर सीधा शी के रूप में ही उच्चारण हुआ है, शी। इसके साथ जुड़ गया अल, ठीक है, तो शीयल हो गया। तो ये रहा सीएल। तो दोस्तों सीएल से देखिए इसेंशियल वर्ड्स है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ईसेन और सीएल, इसमें देखिए दो पार्ट है, एक सीएल भी एक एन भी है, जो कि यहाँ पर एन है तो एस लगा तो सेन हो गया। तो इसेंशियल दो पार्ट बन गया। अब देखिए यहाँ पर एक और लेते हैं, CON कंटिन्यू OUS, अस भी एक पार्ट है जिसकी चर्चा नीचे हो जाएगी, और CON कन भी एक पार्ट है। तो TINU पढ़ेंगे, TINU का ही उच्चारण हम लोग को करना होगा। कंटिन्यूअस हो गया, तो यहाँ आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा चर, जैसे क्या होगा नेचर, आपने सुना ही होगा नेचर के बारे में, फर्नीचर। तो लास्ट में ये एग्रीकल्चर, लास्ट में ये चर आता है, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। फिर तो यहाँ देखिए कम से लेकर जैसे कॉमन, कॉमन में आप देख रहे होंगे सिर्फ COM कम है, ON कौन बोलते हैं, जैसे यहाँ पर अन तो कॉमन, 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 कॉमन। तो यहाँ MON मन हो गया, कॉमन हो गया इस तरह से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट रहा चुअल। चुअल से क्या क्या हुआ, जैसे एक्चुअल ले लीजिए, छोटा सा एक्चुअल, ठीक है। तो एक्चुअल हो गया, फैक्चुअल हो गया। ER को लेकर तो बहुत सारे वर्ड है ही, जैसे वाटर देख लीजिए, वाटर है, ठीक है, मैटर है, तो ER है, T लगा। लेकिन ये ER बहुत सारे लेटर्स के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ते हैं, जैसे टर, मर, सर, जर, वर, है ना, लर। तो चलिए ये आपको याद रखना होगा, ER बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ER EN से लेकर बहुत सारे लेटर्स, मतलब जो वर्ड्स है उसमें ये पार्ट के रूप में आएंगे। आपको सिर्फ ध्यान देना, प्रो को देख के, प्रो से हो जाता है तो प्रोविजन ले लेते हैं, ठीक है, ताकि जन भी नीचे आ जाए। तो यहाँ देखिए कि P यहाँ जन भी है, सन भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर उच्चारण जन के रूप में हुआ है, SION जन। तो PR को प्रो बोलते हैं, VI को वी बोलते हैं, SION को जन बोलते हैं, प्रोविजन। एंट को लेकर देखिए यहाँ पर जैसे मेंट है, देखिए इससे बहुत सारे पार्ट बनते हैं, जैसे ENT लगा मेंट, ये भी एक पार्ट ही है, लेकिन एंट इसमें जुड़ा हुआ है। तो मेन, सेंट, रेंट, लेंट, ये बड़े बड़े लेटर्स वाले वर्ड में आपको एक समुचित रूप से आ जाएंगे एंट जुड़ा हुआ। अगर एंट को याद रखते हैं तो भी अच्छा बात, नहीं तो मेन, सेंट, लेंट, रेंट अलग अलग भी याद रख सकते हैं। अल क्या है, जैसे अब यहाँ पर नेशन था तो इसमें एल जोड़ दीजिए तो नेशनल हो गया। तो देखिए यहाँ सन भी एक पार्ट हो गया और अल भी पार्ट हो गया। नेचर है, मान लीजिए नेचर लिखा हो तो तरीका लिखने का इस तरह से है, नेचुरल, नेचर के साथ जो है TURE होता है, जिसमें ई को हटाकर यहाँ पर AIL कर देते हैं, तो नेचुरल हो गया, जिसका एक पार्ट अल है एक पार्ट चर है, तो नेचुरल NA हो गया। नेक्स्ट देखिए लॉजी, क्या वर्ड पढ़ेंगे इसे, तो देखिए टेक पढ़ते हैं और नौ पढ़ते हैं, लॉजी पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी। जी हाँ, तो टेक्नोलॉजी। EL को लेकर क्या वर्ड बनेगा, जैसे फेशियल, सिंपल सा वर्ड ले लेते हैं, और रोज इसी तरह से एक ही सबके दिमाग में आपका आ जाए वर्ड्स, फेशियल। नेक्स्ट देखिए इव को लेकर दो वर्ड बनते हैं, एक तो TI से बनता है टिव, आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा टिव लिखा हुआ, और SIV सिव से, जैसे टिव से कलेक्टिव हो गया, एक वर्ड ले ही लेते हैं इसमें, कलेक्टिव, कलेक्टिव हो गया, या कॉम्प्रिहेंसिव, तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव सिव आ जाएगा, टेंट। अब देखिए यहाँ पर है इम्पॉर्टेंट, जिसमें PUR को पोर, इम जो है वही प्रीफिक्स पार्ट है, टेंट जो है हमारा सफिक्स पार्ट है। शुरुआत में आने वाले को प्रीफिक्स, अंत में आने वाले को सफिक्स बोलते हैं, जो कि पार्ट के रूप में है। बीच में PUR को ही हम लोग को पढ़ना है विशेष रूप से। ईज, जैसे क्या हो, ड्यूटीज ले लेते हैं आज, ड्यूटीज, है ना। अब ये ड्यूटीज कैसे बना है, तो दोस्तों जहाँ पर TY या सॉरी वाई को प्लूरल बनाना है तो IES को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ईज हो जाता है ड्यूटीज, हालांकि सिंगुलर हो जाएगा ये, क्योंकि एक्शन वर्ड में जब आए इस तरह से लगते हैं तो एस इस तरह मतलब कि सिंगुलर बन जाते हैं। तो जैसे गो का गोज हो जाता है, मान लीजिए गो है तो गो का गोज हो जाता है, जिसमें गो GOES हो जाता है, तो ये अलग वर्ड है, पढ़ने का तरीका अलग है। एंस, ANC को एंस बोलते हैं, क्या होगा वर्ड्स, जैसे इम्पोर्टेंस है, या बहुत सारे वर्ड, जैसे इम्पोर्टेंस ही ले लीजिए,
इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए सिया, जैसे क्या होगा वर्ड, इनी, इनी एन आई 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 एन आई टी आई ए टी ई, इनिशिएट, इनिशिएट या एंस, प्रेजेंस, प्रेजेंस, जिसमें पी आर ई को यहाँ पर प्रे पढ़ा गया है, और जैसे यहाँ पर प्रे और प्री दोनों पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर प्रे पढ़ा गया, ई एस को जब पढ़ा गया, ई एन सी को एंस बोलते हैं, तो प्रेजेंस, प्रेजेंस है ना, उसका टेड है, जैसे क्या होगा कलेक्टेड, कलेक्टेड लिखते हैं या सिलेक्टेड लिखते हैं तो क्या होता है, ई डी को कलेक्टेड, टी ई डी टेड हो गया हमारा, ये पार्ट है। सी ओ को का बोलते हैं, ये भी एक पार्ट ही है। और उसके बाद एन है, जैसे यहाँ देखिए वर्ड ले लेते हैं, एम ए आई एन मेन और टी ए आई एन टेन, मेंटेन, तो ए आई एन यहाँ भी है, ए आई एन यहाँ भी है, एम लगा है तो मेन, टी लगा है टेन, ए एन दोनों में लग गया, तो मेंटेन, मेन है, टेन है। अगेन लिखना हो तो ए जी ए आई एन, अगेन, कई वर्ड बन जाते हैं इससे। एन भी इम्पोर्टेंट है। ए जैसे पैकेज, पैकेज, ठीक है। ई एस टी को लेकर मैंने बताया था, जैसे कि वेस्ट था तो नेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, लेस्ट कर सकते हैं, सेस्ट कर सकते हैं, कई वर्ड बन जाते हैं। चलिए दूसरा पार्ट में चलते हैं, और ये रहा सो आओ, ये ओ भी बोलते हैं और आओ भी बोल देंगे, जैसे एन ओ डब्ल्यू को नाव बोलते हैं, ठीक है, एन ओ डब्ल्यू को नाव बोलते हैं, या एल एल ओ डब्ल्यू को लो बोलते हैं। ये बिलो, अगर बी ई डब्ल्यू रहता है, बी ई डब्ल्यू, बी ई एल ओ डब्ल्यू तो बिलो हो जाता है, यानी ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, आओ बोलते हैं, नाव हो गया, नो हो गया। नेक्स्ट स्यो, जैसे एस्योर्ड, एस्योर्ड, ये देखिए एस्योर्ड, एश्योरेंस, तो ये हालांकि यहाँ लेज़र में एस यू आर ई को जर भी बोलते हैं, ठीक है, जर भी उच्चारण करते हैं, ये भी है। उसके बाद ए, जैसे डी कर दीजिए ए वाई के पहले तो डे हो गए, अगर ए वाई के पहले एस कर दीजिए तो से हो जाएगा, ए वाई के पहले आर कर दीजिए, ठीक है, ए है वाई है इसके पहले आर कर दीजिए तो रे हो जाएगा। ट्री, जैसे कंट्रीब्यूटेड, सी यू एन को कन हो गया, टी आर को ट्री हो गया, और बी यू को व्यू हो गया, टी ई डी को टेड हो गया। कंट्री, कंट्री, कन भी एक पार्ट है, ट्री भी पार्ट है, टेड भी एक पार्ट है, कंट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट देखिए एट को क्या बोलते हैं, एट को, ए टी को, एट को, जैसे मैट, ठीक है, एम ए टी को मैट बोलते हैं, तो याद रखिए मैट। इको को, अब इको से बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं, इको नॉमी, इको सिस्टम, है ना, तो ये देखिए इको, यहाँ इको नॉमी, एन एम वाई को मी, अगर सिंगर है तो माई उच्चारण होता है, लेकिन अगर यही एम वाई हमेशा आपको मिल जाएगा तो मी पढ़ेंगे, या एन वाई रहेगा तो नी पढ़ेंगे, ये रहता है। तो इकोनॉमी, एनओ को सिर्फ पढ़ना है हम लोग को। मैट है, या आर ए टी को रैट बोलते हैं। इसके बाद देखिए यही ये एट है, ठीक है, एट है, यहाँ पर देखिए एट, ए टी ई को क्या पढ़ रहे हैं, एट, एट, तो एम ए टी ई में, तो दोस्तों ये दोस्तों एट है, जैसे यहाँ पर देखिए एम ए टी ई, देखिए एट आ गया ना, या आर ए टी ई, एट आ गया यहाँ पर भी, तो यहाँ आर लगा तो रेट हो गया। ए के बाद जब भी ई आए, ए आए तो उच्चारण ए का ए के रूप में हो जाता है, और यहाँ पर ए टी रहे तो ए के रूप में हो जाता है। अर्न है, जैसे कंसर्न, ठीक है, सी ओ कंसर्न, सी ओ एन सी ई आर एन, तो देखिए आर एन है, कंसर्न है, कंसर्न, या आप टर्न कर सकते हैं, टी ई आर एन, टर्न, तो देखिए टर्न उच्चारण हो गया। यहाँ पर एक कंस हो गया, सर्न, ई आर एन को अर्न बोलते हैं, कंसर्न, टी ई आर को टर्न बोलते हैं। तो अर्न को कितना इजी रूप से आप याद कर सकते हैं कि मतलब बहुत, लेकिन देखिए याद तो करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ रोज बने रहें, तो रोज बनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पढ़ना है, पहले तो याद कर लीजिए। जी हाँ, तो याद करना जरूरी है। जैसे देखिए प्री को मैंने प्रेजेंस में पढ़ा था, और या प्री को प्री भी पढ़ते हैं, जैसे प्रीमिनरी, ठीक है, प्रीमिलिनरी है ना, प्रारंभिकी बोलते हैं, प्रीमिलिनरी, तो ये है प्री। हालांकि प्रीकास्ट होता है, बहुत सारे बन जाएंगे, प्री या प्रीफिक्स है, मैंने बता ही दिया। प्री को प्रे भी बोलते हैं, जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंस है, उक लेके वर्ड बनते हैं, जैसे
SHOOK सुख है, TOOK टुक है ना, LOOK लुक है, कई वर्ड बन गया ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अस कंटिन्यूअस है, मैंने बस शुरू में वही बताया था पहले स्लाइड में, इसके पहले लेसन है कंटिन्यूअस, ठीक है कंटिन्यूअस। तो NONUOUS, सी को कन बोलते हैं, ये कन हो गया, टी को टी, NU को नू और OUS को अस बोलते हैं। तो यस है, ये कन है, दोनों याद रखिए। ली जैसे सडनली, आपने नाम सुना है सडनली, डन सडनली। तो LY है यहाँ पर, SUDDEN, EN भी एक पार्ट है, LY भी एक पार्ट है, डी लेगा डेन हो गया, LY को ली बोलते हैं, सडनली। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कल से वर्ड बना लीजिए कल्चर, कल है अचर है, दोनों आगे, चर भी पार्ट है, ये कल भी पार्ट है, दोनों है कल्चर। अब कोऑपरेटिव हो गया या कॉमन, हालांकि किसी में कम होता है तो कोऑपरेटिव याद रखिए, कोऑपरेटिव इस तरह से लिखते हैं, ऑपरेटिव। इसमें कौन कौन सा पार्ट है इसको खोजिए। तो देखिए टिव भी है, ओ भी है, और बाकी ओपेरे अलग से पढ़ना होगा, याद रखना होगा कैसे पढ़ा जाता है। नेक्स्ट देखिए आइट, अगर आइट के पहले एफ लगा दीजिए, ठीक है, तो क्या हो गया, फाइट हो गया, एन लगा दीजिए तो नाइट हो गया, राइट हो गया, साइट हो गया, लाइट हो गया, है ना, माइट हो गया, कई वर्ड बन जाते हैं। इंक को लगाकर जैसे एस लगा दीजिए सिंग, ठीक है, आर लगा दीजिए तो रिंग, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं जो कि एक्शन वर्ड रहते हैं। यहाँ एक्स से होता है एक्चुअल, ACTUAL, तो चुअल भी एक पार्ट है, एक भी एक पार्ट है, सिंपल है ना। सी जैसे क्या होता है, पुलिस, सबसे इम्पोर्टेंट हल्का वर्ड है, PILCE, तो यहाँ पर सी जो है स के रूप में उच्चारण हुआ, पुलिस। नेक्स्ट है दोस्तों लेस, जैसे लैंडलेस, लेस बहुत ज़्यादा वर्ड है, लेस आता है, नेस आता है, यहाँ पर लेस मैंने लिखा है, आप नेस को भी याद रखिए, नेस, ठीक है, तो वो भी एक है। अब यहाँ पर देखिए सी से स हो गया, ये एल है और एम है, जैसे CALM काम, तो एल जो है साइलेंट है, काम उच्चारण हुआ। फिर देखिए यहाँ पर LK है, तो यहाँ पर वॉक करते हैं ना, वॉक, LK वॉक मीन्स होता है टहलना, और एल यहाँ साइलेंट है। DG जैसे लॉज, याद रखिए LODGE लॉज, है ना, लॉज। उसके बाद देखिए ओंग, जैसे एस करिए, एस देखिए यहाँ पर SONG सॉन्ग हो गया, और WR लगा दिए, WRONG रॉन्ग हो जाता है, कई वर्ड बने थे। GN से जैसे SIGN क्या हो गया, शाइन, बहुत अच्छे से याद रखिए शाइन। चलिए अब दोस्तों दो वर्ड्स और ले लीजिए ENT को लगाकर, एंड जैसे कि मैंने बता ही दिया था पहले भी, ENT से मेंट होता है, सेंट होता है, रेंट होता है ना। ऑन से, और ऑन से क्या क्या वर्ड होगा, तो ऑनलाइन, ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऑन गोइंग हो गया, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। इसके बाद देखिए EM से, जैसे एम्प्लॉई, एम्प्लॉई या एम्प्लॉयमेंट, तो ENT भी है, इम आ गया यहाँ पर ना, इम, PLOY को याद रखना, तो इम है अप्लॉय, ENT को एंड बोलते हैं, लगामेंट हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट। ऑन है तो आप क्या करिएगा ऑन के लिए, तो सीधा दोस्तों NONE नॉन, या TONE टोन, तो भाई ये देखिए ऑन आ गया, इस तरह से इजी हो गया। दोस्तों एक और ले लीजिए एबल, अब देखिए यहाँ पर TABLE टेबल हो गया, है ना। तो एबल वर्ड बहुत सारे आते हैं, एबल है, IVLE ईवल है, तो वो जब आएगा तो मैं बताते चलूँगा कि रोज़ बढ़ना है, ईवल। इसके बाद ये जैसे क्या होता है, पीस, ई को क्या बोलते हैं, जैसे पीस बोलना है, PEACE, जिसमें प के साथ ई लगा तो पी हो गया, प के साथ ई लगा तो पी हो गया, सी को स तो बोल ही रहे हैं, पीस, है ना। देखिए कैसे, तो प के साथ ई लग गया और सी को ई को स बोलते हैं, तो पीस, ये तो बोल रहे हैं, पीस, पीस दो पार्ट है, पी आगे से। तो चलिए, और जो भी लेटर्स आए उसके अनुसार ये कंप्लीट, तो इसको याद रखना होगा दोस्तों। अब देखिए जो दो वर्ड्स वाले पार्ट है, जो 9 लेटर्स वाले, जी हाँ एल से रिलेटेड है 9, और धीरे धीरे वर्ड्स को बढ़ा रहे हैं ताकि आपको और भी समझ में आएगा। तो लिनोलियम,
लियम्स, लिनोलियम्स, लिनोटाइप्ड, ईडी को हेड बोलते हैं, लिनोटाइप, टाइप में डी लग गया, एक्चुअली ईडी जो है ईडी लगता है लेकिन डबल ई की जगह एक डी लग रहा है, एक ये हट जाता है। लिनोटाइप ईआर को बोलते हैं, पी लगा पर, लिनोटाइप्स, फिर है लिनक्विस्ट, नेक्स्ट है लिनसैनिटी, नेक्स्ट है लिनकोट्स, लिनस्कॉट, फिर देखिए लिन स्टॉक्स, फिर देखिए लिंटेल्ड, ईडी को हेड बोलते हैं, लिंटेल्ड हो गया, लिंट सीड्स, नेक्स्ट है लिंट स्टॉक, उसके बाद देखिए लिंट वाइट, नेक्स्ट है लॉयन सेल, लॉयनेसेस, लॉयन है ना, लॉयन हर्ट, लॉयनाइजर, नेक्स्ट लॉयनाइजिंग, आइजिंग बोलते हैं, ईआर को बोलते हैं, तो याद रखना होगा इस वर्ड्स को। लॉयनाइजर, यहाँ जेड लगा हुआ तो लॉयनाइजर हो गया, लॉयनाइजिंग आइजिंग बोलते हैं, लॉयनाइजिंग, और लीपेमियस, फिर देखिए लीपैराइट्स, नेक्स्ट है लीपैक्टोमी, लीपैक्टोमी के बाद देखिए यहाँ पर ये है लिपिडेमिया, लिपिडोसिस, लिपिनस्कीस, लिपिजेंस, और है लिपोसाइट्स, लिपोग्राम्स, नेक्स्ट है लिपोलिटिक, इसके बाद देखिए लिपोलिसिस, लिपोलिटिक, नेक्स्ट है लिपोप्लास्ट, ये है लिपोसोमल, एल को एल बोलते हैं, लिपोसोमल, लिपोसोम्स, लिपोसक्स, लिपोट्रॉपी, नेक्स्ट है लिपेनिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, लिपेनिंग, लिपरिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, आर लगा रिंग, ईआर को आर बोलते हैं, पी लगा पर, लिपरिंग, लिपिनेस, देखिए ईएस आ गया ना एन के साथ, लिपिनेस, लिपिट्यूड, लिप रीडर, ईआर को आर डी लगा डर, ई ए भी है यहाँ पर, आर के साथ री हो गया, रीडर, फिर देखिए लिप्स चिड्ज, नेक्स्ट है लिप्स कॉम्स। तो ये है तरीका दोस्तों पढ़ने का, अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो हर चीज़ बहुत ही आसान से पढ़ा जाता है, लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। अब आप कौन से लेवल में है, कहाँ पर है आपका दिमाग, कहाँ पर फंस रहा है, वो धीरे धीरे वीडियोस को देखते रहेंगे तो आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर होते रहेंगे। तो चलिए अब दोस्तों, अगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि वॉवेल का उच्चारण कैसे कैसे होगा, मान लीजिए पार्ट्स तो याद हो गया, लेकिन बीच में जो और भी वॉवेल्स है कॉन्सोनेंट का, उसका उच्चारण क्या होगा। तो देखिए ए तो बोलते हैं सिंगल, लेकिन जब यही ए वर्ड मीनिंग में आ जाता है तो उसका उच्चारण डिफरेंट तरह से होता है, कम से कम 4 तरह से तो उच्चारण हो ही रहा है। तो ए का देखिए MEDAL, मेडल में ए का क्या बोलते हैं, अ मेडल, MASS, मास में वो क्या बोलते हैं, आ, मेड, MAD मेड, मेड में वो क्या बोलते हैं, ए। तो ए के बाद ई है तो ए का उच्चारण ए के रूप में फिक्स हो गया ना। मैन, MN मैन में ए को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, मैन। उसके बाद देखिए ई को क्या क्या बुलाता है, ई को दोस्तों, ई का उच्चारण एक्चुअली 5 तरह से होता है, इसको बुलाया जाता है अ, आ, ई, ए। जैसे वाटर में ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ, हालांकि ई आर को आर भी बोलते हैं। पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ, हालांकि ई एन को एन बोलते हैं। पीस में ई का उच्चारण आप कुछ भी मान लीजिए, हालांकि बड़ी ई होता है, और सी ई को सा बोलते हैं, जो सी के बाद ई है उसको अ बोला जाता है। उसके बाद देखिए आई को क्या बोलते हैं, अ, आ, ई और आई। यहाँ भी कितना उच्चारण हुआ, 5 तरह से उच्चारण हुआ आई का। तो पिन है ना, ई के रूप में हुआ। टायर में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में टायर, और सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में CIR। सी देखिए CI से 100 होता है, और CIR सर्कल, तो वो अलग है। ई का उच्चारण अ के रूप में होता है, तो आ नहीं देखना, अ का देखना है कि आई से अ भी हो रहा है। उसके बाद देखिए ओ को क्या क्या पढ़ते हैं, तो ओ को अ, आ, उ और ओ भी पढ़ते हैं। जैसे SOME, सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है।
ABOUT अबाउट, अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में अबाउट। PROV प्रोव में बड़ी ओ का उच्चारण बड़ी ओ के रूप में। TON टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में टोन। चारों का चारों एग्जाम्पल मिल गया। और देखिए यहाँ पर यू से क्या क्या, इसका भी 4 तरह से उच्चारण होता है। और यू को क्या क्या पढ़ा जाता है ये देखिए, आ उ यू। जैसे BUT बट में यू को अ बोलते हैं, बट PUT पुट में यू को ऊ बोलते हैं। और TUN ट्यून में यू को ईयू बोला जा रहा है। हालांकि ये सब जो डिसाइड है अंग्रेजी ने जो पढ़ा है वही, जो अंग्रेजों द्वारा वर्ड्स पढ़े गए हैं, उच्चारण किए गए, वही उच्चारण करना है हम लोग को। और देखिए इसका उच्चारण डबल ओ का 5 तरह से होता है, यहाँ 3 तरह समझिए। एक तो अ ऊ और ओ का एग्जाम्पल मिल जाएगा, और आ ओ का भी मिलता है, बहुत कम में लेकिन मिलता है। SNN सुन में ओ डबल ओ को आ बोलते हैं, नहीं ऊ बोलते हैं सू। FLDD फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं फ्लड। और FLOOR फ्लोर में वो डबल ओ क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं फ्लोर। जी हाँ, फ्लोर। दोस्तों इसके बाद चलिए अब बात करते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी स्टैंड इंग्लिश यूट्यूब के साथ में टाइप या गूगल पे टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। तो वीडियो की संख्या 1.1K है। जी हाँ दोस्तों, 1100 के आसपास वीडियोस हैं। और अगर आपको पढ़ना सीखना है या शुद्ध लिखना है या फिर बोलना सीखना है, सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। देखिए सबसे पहले कि ग्रामर को टाटा बाय कर दीजिए, ग्रामर्स की बुक को नहीं पढ़ना है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़िए अगर सीखना है तो। और हालांकि ग्रामर के रूल लेकर सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए, जो कि हिंदी टू इंग्लिश है। हिंदी के रहेंगे लिखे हुए सेंटेंस और अंग्रेजी के सेंटेंस लिखे रहेंगे, तो हर तरह के सेंटेंस से बात होगा। एक ही बात को कई तरह से बोल सकते हैं, कई तरह से लिख सकते हैं, वो सब यहाँ सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीख रहे हैं वो तो है ही, और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों प्रैक्टिस। जी हाँ, तो इसे वॉवेल्स का कैसे यूज़ करना है, ये देखिए AEIOU ये सीक्वेंस मैंने लिया है हम अलग अलग, लेकिन आपको एक साथ अप्लाई करना होगा। आपको क्या करना होगा कि 200 वर्ड मीनिंग कलेक्ट करिए जिसका उच्चारण आपको पहले से पता हो और उसका स्पेलिंग भी पहले से पता हो। 10 दिन तक, मतलब ये जरूरी है, और 10 दिन तक दोस्तों उसका प्रैक्टिस कीजिए। 11वें दिन आपको नहीं आ जाएगा पढ़ने कोई भी दूसरा वर्ड, तो आप कहिएगा या आप वर्ड से क्या स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। अब देखिए आप एक साथ अप्लाई करेंगे सभी वॉवेल्स का, लेकिन एक जैसे यहाँ पर ओ भी है, ए भी है, लेकिन मैं यहाँ सिंगल बता रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुल जाए। कंपनी में COM कम होता है, PANY। कंपनी में का उच्चारण क्या हुआ, आ। कंपनी, सॉल्ट, आ, है ना। केयर, MAP मैप, तो मैप, है ना। परफेक्ट में देखिए 2 ई है, पहला ई का उच्चारण है तो अ के रूप में जो यहाँ है, और दूसरा ई एफ के साथ जो ई लगा हुआ उसका फेक्ट वो ए के रूप में है। प्रीफिक्स में जो ई है उसका उच्चारण छोटी के रूप में या बड़ी के रूप में कर सकते हैं। 10 में जो ई का उच्चारण है वो ए ही के रूप में हो रहा है। उसके SIR सर, आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो अ के रूप में हो रहा है सर। और फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो बड़ी के रूप में। इसके बाद लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आई के रूप में हो रहा है लाइन। सन में ओ को क्या पढ़ा जा रहा है, ओ को, तो ओ को आ पढ़ा रहा है सन। और OUT आउट में ओ को क्या पढ़ा जा रहा है, आउट। PROV प्रूव में ओ को क्या पढ़ा जा रहा है, ओ प्रूव। और मोटो में 2 है, एक M के साथ है दूसरा T के साथ है, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में होता है मोटो। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है। और पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ, पुट। और ट्यून में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, EU। उसके बाद FLD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है इसको, तो अ के रूप में हो रहा है डबल ओ का उच्चारण। लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ के रूप में लुक। तो दोस्तों ये है तरीका जो कि आप समझ सकते हैं कैसे प्रैक्टिस करना है। अगर आप हमारे कहे हुए बात पर अमल करते हैं तो वाकई में दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा इजीली। और देखिए बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और हमारी आधी आबादी में तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको पढ़ने आ जाए। और साथ ही दोस्तों नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइएगा तो पता लगेगा कि कितने बजे दिन में और कितने मिनट में ये वीडियोज़ आएंगे। जब भी आते हैं तो ज़रूरी नहीं, फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन हाँ सुबह शाम करके वीडियो आता है, ज़्यादातर जो है रात के समय। तो दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और यहाँ है। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ हालांकि पहले से भी टच करके दिया गया, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, धन्यवाद सर।